हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो कि टीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को कैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कन्वर्ट करा जाएगा, आज हम फिर से एक बार इसे रिकॉल करेंगे। जैसे कि बैलेंस शीट गिवन है, पहला काम मेरा ये है कि मैं इसे पूरा इस फॉर्मेट में कॉपी कर लूं। बस कॉपी करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 2017 है वो आपको पहले फिल करना है और जो 2018 है वो बाद में, यानी प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में फिल करते हैं। ये से कॉपी करते हैं। सबसे पहला लिखा है शेयर होल्डर फंड, ये लिखा है ना, इसे मैंने एज कॉपी कर लिया। बार बार बोलने से अच्छा है, बेटर है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सारी इंफॉर्मेशन यहां पे कॉपी करनी है। इसमें लिखा है शेयर कैपिटल, नेक्स्ट लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इसमें नॉन करंट लायबिलिटी। इसके हेड के अंदर लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी हुई है थर्ड करंट लायबिलिटीज। इस हेडिंग में लिखा है शॉर्ट टर्म बोरिंग। इसके बाद हेडिंग है टोटल। अब क्योंकि हम लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं तो हम इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं। फिर से अगेन रिपीट, ये वैल्यू जो पहले लिखनी है वो 2017 की लिखनी है। तो 17 की वैल्यू लिखी है 5 लाख, और करंट ईयर की वैल्यू है 8 लाख। इसमें बोथ साइड 1 लाख लिखा है, तो पहले प्रीवियस ईयर 1 लाख, फिर करंट ईयर 1 लाख। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग की वैल्यू है 3 लाख, पहले जो प्रीवियस की वैल्यू 3 लाख लिखी है। उसके बाद गिवन है 4 लाख। इसके बाद लिखा है करंट लायबिलिटीज, इसकी वैल्यू लिखी है प्रीवियस ईयर की 1 लाख, और इसकी वैल्यू गिवन है 2 लाख, और इनका जो टोटल गिवन है वो प्रीवियस ईयर का दिया है 10 लाख, और करंट ईयर का टोटल गिवन है 15 लाख। जैसे मैंने लायबिलिटीज पूरी कॉपी कर ली है, ऐसे मैं पूरी असेट्स यहां पे कॉपी कर लूंगा। इसका पहला हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स। इसमें जो लिखा है एसेट्स का नाम वो है टेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स। इसके बाद जो हेडिंग लिखा है वो है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 3 इंफॉर्मेशन लिखी है। पहले लिखी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को। ट्रेड रिसीवेबल, फिर लिखा कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद जो गिवन है वो है इसका टोटल। फिर इसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे प्रीवियस की वैल्यू 4 लाख, फिर करंट ईयर की वैल्यू 6 लाख। इसके बाद इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी है प्रीवियस ईयर की 2 लाख, और उसके बाद गिवन है 3 लाख। फिर प्रीवियस की वैल्यू लिखी है 3 लाख, और करंट ईयर की वैल्यू लिखी है 4 लाख। ऐसे प्रीवियस की वैल्यू लिखी है 1 लाख, और करंट ईयर की वैल्यू लिखी है 2 लाख। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए। इसका भी 10 लाख आएगा और इसका 15 लाख आएगा। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने इसको जस्ट कॉपी करा है। कॉपी करने के बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टार्ट होती है। आपको इसका डिफरेंस लिखना है। इसका डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। देखिए 5 लाख था और 8 लाख हो गया। इट मीन्स इसकी वैल्यू 3 लाख इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट इसकी वैल्यू लिखी है 1 लाख और यहां पे 1 लाख है, कोई इंक्रीज नहीं है। यहां वैल्यू लिखी है 3 लाख और वैल्यू हुई 4 लाख। इट मीन्स 1 लाख इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की वैल्यू लिखी 1 लाख, आज की डेट में इसकी वैल्यू 2 लाख है। इट मीन्स इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है 1 लाख। बात करा जाए इसका टोटल का, तो टोटल पिछले साल का टोटल था 10 लाख लायबिलिटी का, और आज की डेट में लायबिलिटी के टोटल 15 लाख है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 5 लाख इंक्रीज हो गया टोटल। सेम वे में असेट्स का टोटल देखते हैं। असेट्स की वैल्यू थी पिछले साल 4 लाख, आज की डेट में वैल्यू हो गई है 6 लाख। तो इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई है? 2 लाख। असेट्स 2 लाख की थी, आज की डेट में 3 लाख की हो गई है, तो 1 लाख इंक्रीज हो गई है। ऐसे यहां 3 लाख था और 4 लाख हो गया, तो यहां भी 1 लाख इंक्रीज हो गया। इसके बाद 1 लाख था और 2 लाख हो गए, तो इसकी वैल्यू भी 1 लाख इंक्रीज हो गई। सेम वे में टोटल 10 लाख था, 15 लाख टोटल है इसका, तो 5 लाख ये भी इंक्रीज हो गया। टोटल भी इंक्रीज होता है, उसकी भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी कंपलसरी है। अब मुझे इसका कॉलम बनाना है परसेंटेज चेंज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। उसे बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, जो आपका चेंजेस आए हुए हैं उनको लिख लीजिए। जैसे 3 लाख लिख लिया, ये चेंजेस आए थे इसके चेंज, और ये कैलकुलेट कैसे करा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। इस कॉलम का नाम ए था, इसका बी। मैंने क्या करा है, बी में से ए माइनस करा है, या आप सिंपल वे में इसका डिफरेंस लिख दीजिए। इस कॉलम का नाम लिख दिया सी। अब हमें फॉर्मूला लगाना है सी अपॉन ए इंटू 100। सी ये सारी वैल्यू सीज है और ये सारी वैल्यू ए है, तो 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 60% हो जाएगी। इसकी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो ये इंक्रीज हुई है ना ये वैल्यू डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 3 लाख प्रीवियस लिखनी है इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आएगी 33.33%। ऐसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये इंक्रीज हुआ है 1 लाख, अपॉन में क्या आएगा, वही सेम प्रीवियस ईयर 1 लाख इंटू 100, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 100%। सेम वे में टोटल का परसेंटेज करना है, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है 5 लाख। 5 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 10 लाख इंटू 100, तो 50% इंक्रीज हुआ है।
सेम वे में अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसका इंक्रीज है 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 4 लाख इंटू 100, इट मीन्स 50% इंक्रीज हुआ है। ऐसे ये इंक्रीज हुआ 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, ये भी 50% इंक्रीज हुआ है। इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, 33.33%। लास्ट वैल्यू लिखी है 1 लाख इंक्रीज हुई है अपॉन 1 लाख इंटू 100, तो 100% इंक्रीज हुए। सेम वे में टोटल भी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 5 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 10 लाख इंटू 100, तो 50% इंक्रीज होगा। जो हमने ये कैलकुलेशन दिखाई है, आप चाहें तो एक रफ पेज में कैलकुलेट करके एग्जैक्ट परसेंटेज लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से 60% लिख सकते थे, या 33.33% लिख सकते हैं, या 100%, या 50%, 50%, 50%, 33.33%, 100% और 50%। जो ये परसेंटेज मैंने कैलकुलेट करी है वो आप रफ में कैलकुलेट करके आप एग्जैक्ट परसेंटेज लिख लीजिए। अगेन आई रिपीट, आपका पहला काम है बैलेंस शीट को कॉपी करना, दूसरा काम है इसका डिफरेंस लिखना, डिफरेंस लिख के उसका परसेंटेज निकालना, वो भी प्रीवियस ईयर वैल्यू पे। इट मींस आप ये प्रिपेयर कर रहे थे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसका एक और नेक्स्ट पार्ट है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, और इसके पास जो प्रेस करना है बेल आइकन, उसे प्रेस करें, ताकि मैं जो अगला टॉपिक पढ़ाऊं वो आपके पास इजीली आपको कन्वे हो सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।